हेलो एवरीवन, आज हम लोग भिन्न के बारे में पढ़ रहे होंगे। भिन्न जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं और भिन्न सदैव धनात्मक होती है। यह भिन्न हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है। किसी भी चीज़ का बंटवारा एक भिन्न कहलाता है। किसी भी चीज़ को बांटा गया है, लेकिन किस तरीके से बराबर बराबर बांटा गया हो उसे ही हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी भी चीज़ के 5 खंड किए गए हों, वो भी बराबर बराबर, और इसको मान लीजिए इसके 2 पार्ट को अगर साइडेड कर दिया जाए, 2 पार्ट को छायांकित कर दिया जाए, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे कि 5 बराबर भागों में 2 बराबर भाग छायांकित है। भिन्न हमेशा बराबर होगी, बराबर बराबर भागों में भिन्न को बांटा जाता है। न कोई भी पार्ट ना किसी से कम होगा न ज़्यादा होगा। तो 5 बराबर भागों में 2 बराबर भाग छायांकित है। और यहीं से देख के बता सकते हैं, अगर ये भाग ना दिखा हो तो यहीं से देख के बता सकते हैं कि 5 में से अगर 2 भाग छायांकित है तो कितने भाग छायांकित नहीं है? 3 भाग छायांकित नहीं है। जैसे मान लीजिए 3/10 लिखा हुआ है किसी भी चीज़ का, तो हम इसको इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि 10 बराबर भाग में 3 बराबर भाग की बात हो रही है। 10 बराबर भागों में से 3 बराबर भाग की बात हो रही है। जैसे जैसे किसी क्वेश्चन में कहा जाए कि किसी ड्रम में 4/7 भाग पानी भरा हुआ है। किसी ड्रम में 4/7 भाग पानी भरा हुआ है। यदि ड्रम में 30 लीटर पानी और आ सकता है, यदि ड्रम में 30 लीटर पानी और आ सकता है, तो ड्रम की कुल क्षमता क्या हो सकती है? ड्रम की कुल क्षमता क्या हो सकती है? तो हमको देख ये रखा है कि किसी ड्रम में 4/7 भाग पानी भरा हुआ है और 30 लीटर पानी आ सकता है, और कहा गया है कि उसमें उसकी क्षमता कितनी है। तो भिन्न को देखकर ही आप बता सकते हैं कि 7 बराबर भाग पानी आ सकता है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी भिन्न लिखा हुआ है तो हर में जो भी वैल्यू होगी वो कंप्लीट मान को दर्शाती है, कंप्लीट वैल्यू को दर्शाएगी, याद रखिएगा। जो भी भिन्न दी गई है, अब 7 बराबर भागों में से 4 बराबर भाग पानी भरा हुआ है। 7 बराबर भागों में से 4 बराबर भाग पानी भरा हुआ है, तो आप यहीं से देख के बता सकते हैं कि कितने बराबर भाग पानी आ सकता है? 3 बराबर भाग पानी आ सकता है। तो 7 में से 4 भरा हुआ है, 3 आ सकता है। 3 की वैल्यू दे के क्या रखा है? 30 लीटर पानी आ सकता है। तो 3 की वैल्यू अगर 30 है तो 1 की क्या होगी? 10 तिहाई 30, 1 की 10, तो उसकी कुल क्षमता कितनी है? तो 10 सत्ते 70 लीटर। तो उसमें कितने कुल लीटर पानी आ सकता है? 70 लीटर। तो ये बेसिक सी चीज़ है, इसको समझना होगा कि जब भी भिन्न में अगर वैल्यू दी गई है वो कंप्लीट मान को दर्शाएगी और उसका जो भी बंटवारा होगा वो ऊपर जाके दर्शाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर भिन्न के प्रकार को समझें तो सबसे पहला भिन्न का प्रकार होता है कि उचित भिन्न किसे कहते हैं। सबसे पहला भिन्न होता है उचित भिन्न। तो उचित भिन्न किसे कहते हैं? ऐसी भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो उसे उचित भिन्न कहते हैं। जिसका अंश हर से छोटा हो उसे उचित भिन्न कहते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 2/5, तो यह एक उचित भिन्न है क्योंकि इसका अंश जो है हर से छोटा है। 3/5 लिखा हुआ है या 9/12 लिखा हुआ है, 1/2 लिखा हुआ है, तो जो सारी भिन्न है ये उचित भिन्न है क्योंकि इसका जो अंश है वो हर से क्या है? छोटा है। तो ये एक उचित भिन्न है। दूसरा होती है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न में क्या होता है कि जिसका अंश हर से बड़ा होता है। जिसका अंश हर से बड़ा होता है, तो ये अनुचित भिन्न होती है। अनुचित भिन्न कहते क्यों हैं? इसलिए कहते हैं कि जैसे मान लीजिए अनुचित भिन्न, मान लीजिए इस तरीके से लिखा हुआ है 12/7, तो ये है एक अनुचित भिन्न है कि इसका अंश जो है हर से क्या है? बड़ा है। ये अनुचित भिन्न इसलिए कहते हैं कि हम मान लीजिए किसी भी चीज़ का बंटवारा कर रहे हैं, तो अगर उसमें सिर्फ 7 बराबर भाग हो सकते हैं, अगर उसको हमको 12 भागों में बांटना है, 12 बराबर भागों में, तो हम उसको नहीं बांट सकते हैं। इसीलिए इसको अनुचित भिन्न कहते हैं।
इसीलिए अनुचित भिन्न कहते हैं कि अगर 7 बराबर भाग किसी चीज़ का किया गया है तो उसको 12 बराबर भागों में बांट नहीं सकते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न कहते हैं। तो ये अनुचित भिन्न होगा कि जिसका अंश होगा हर से बड़ा। जैसे मान लीजिए 9/4 लिखा हुआ है, 8/5 लिखा हुआ है, तो ये सारी भिन्न क्या होगी, अनुचित भिन्न होगी। अब इसी अनुचित भिन्न से जाकर बनाया गया है मिश्रित भिन्न, जाके बना है इसी अनुचित भिन्न से अगली जो भिन्न बनी है वो मिश्रित भिन्न बनी हुई है। मिश्रित भिन्न क्या है, मिश्रित भिन्न ये होगी कि जैसे मान लीजिए कोई भी अनुचित भिन्न लिखी हुई है, कोई भी अनुचित भिन्न लिखी हुई है कि जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 9/4, तो 9/4 लिखा हुआ है, तो इसी को हम मिश्रित भिन्न में जाके बदलते ही हैं। तो जैसे इसको एक पूर्णांक इसमें निकल के आता है, जैसे इसको भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 1 9/4, 4 दूनी 8, 1 9/4, इसको इस तरीके से लिखते ही हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 17/4, तो लिखेंगे कैसे, 4 से भाग देंगे 17 में, तो 4 चौक 16, 1 17, तो जिससे भाग दे रहे हैं जो भी ये भागफल आया है वो तो इससे रहेगा, और जो शेष आया है वो तो ऊपर लिखा जाएगा, और जिससे भाग दे रहेंगे वो नीचे लिखा जाएगा। और पुनः उसी भिन्न में बदलने के लिए करेंगे क्या, ये जो हमारा हर है, हर से इसमें जो भी पूर्णांक आएगा उसमें गुणा करेंगे, 4 चौक 16, और ये एक जोड़ देंगे तो क्या होगा, 17/4, 17/4 निकल के आएगा। तो इसी तरीके से जाके बदलेंगे, ये निकल के आता है मिश्रित भिन्न। आगे निकल के आती है समहर भिन्न, एक होती है, तो समहर भिन्न किसे कहते हैं, समहर भिन्न ऐसी होती है जिसका अंश हर जो है वो समान हो। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 2/9, 4/9, 8/9, कुछ भी लिखा हुआ है जिसका अगर हर समान है तो कौन सी भिन्न कहलाती है, समहर भिन्न। इसी प्रकार से अनेक हैं, लेकिन यही सीधा सीधा यहीं से पूछा जाता है कि उचित भिन्न किसे कहते हैं, अनुचित भिन्न किसे कहते हैं, या मिश्रित भिन्न से आगे सवाल जाके बनाते हैं। अब आगे मान लीजिए कोई भी अगर क्वेश्चन लिखा हो कि जैसे मान लीजिए अगर हमको भिन्न को अगर जोड़ना हो, सबसे पहले जोड़ से ही सीखते हैं कि अगर मान लीजिए भिन्न को जोड़ना हो तो जोड़ कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ हो 1/4 में हमको जोड़ना है 1/3, तो 1/4 में अगर 1/3 जोड़ना है तो करते क्या हैं, सीधा सीधा हर का गुणा इस अंश से होगा तो 3 × 3, इस हर का गुणा इस अंश में होगा, जो भी चिन्ह होगा वही लगेगा +4, और बटे दोनों का गुणा हो जाएगा 12, तो 4 3 7, 7 बटे क्या निकल के आएगा 12, 7 बटे क्या निकल के आएगा 12। अगर मान लीजिए घटाना होता, जैसे मान लीजिए घटाना होता 1/5 माइनस 1/7, तो इसको कैसे घटाते, तो 7 × 7, माइनस का चिन्ह है माइनस, 5 × 5 बटे 7 बचे 35, तो 7 में से 5 गए क्या हुआ 2, और 2 बटे क्या निकल के आया 35। इस तरीके से आगे मान लीजिए अगर भिन्न का गुणा करना हो तो गुणा में ये होता है कि अंश का गुणा अंश में होता है और हर का गुणा क्या होगा, हर में। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ हो 9/8 गुणे 7/4 गुणे 3/7, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो भिन्न का गुणा क्या होता है, गुणा में ये होता है कि अंश का गुणा अंश में होगा और हर का गुणा हर में होगा। और गुणा करने से पहले ये देखिए, अगर हर से अंश में कुछ कट रहा है तो उसको काट देते हैं। जैसे 7 से 7 कट रहा है तो काट दीजिए, और उसके बाद जो बच रहा है उसको गुणा कर दीजिए। 9 7 9 त्रिक 27 बटे 8 चौक 32, ये इस तरीके से होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आनी चाहिए कि गुणा इस तरीके से होता है। जोड़ में और घटाना में एक सिस्टम चलेगा जैसे बताया, और गुणा में क्या होगा, अंश का गुणा अंश में होगा और हर का गुणा हर में। थोड़े से भाग देते हैं, भाग को कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 7/4 भागे 5/2, 7/4 भागे 5/2 लिखा हुआ है, तो इसको कैसे निकालेंगे, ऐसे लिख सकते हैं 7/4 ये भाग है, भाग को उलट देते हैं तो गुणा में बदल जाता है, तो इसको उलट दिए तो क्या हुआ 2/5, ये गुणा में बदल गया। काट दीजिए, यही बताया कि जो कट रहा है काट देंगे, ऊपर नीचे अंश का अंश से, अंश का हर से, ऊपर क्या बचा 7 × 7 बटे 5 दूनी 10, 7 × 7 बटे 5 दूनी 10। तो ये ऐसे छोटे छोटे मान लीजिए इसकी आना चाहिए कि जोड़ घटाना गुणा भाग भिन्न में कैसे होगा, इसी के बेसिस पे जाकर सवाल बनाते हैं।
जैसे मान लीजिए लिखा हुआ हो कि किसी खंभे की लंबाई क्या होगी, किसी खंभे की लंबाई क्या होगी यदि उसका 1/4 भाग कीचड़ में है, उसका 1/4 भाग कीचड़ में है और 1/5 भाग पानी में है। किसी खंभे की लंबाई क्या होगी यदि उसका 1/4 भाग कीचड़ में है और 1/5 भाग पानी में है। यदि खंभा पानी से ऊपर 40 मीटर दिखाई दे रहा हो, 40 मीटर दिखाई दे रहा हो। ये आपसे पूछा जाए, ऐसे छोटे छोटे सवाल भिन्न में बन जाते हैं कि उस खंभे की लंबाई हमको ज्ञात करनी है जिसका 1/4 भाग कीचड़ के अंदर है, 1/5 भाग पानी के अंदर है और खंभा जो दिखाई दे रहा है वो पानी से ऊपर 40 मीटर देखने पर दिखाई दे रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि उस खंभे की लंबाई क्या हो सकती है। तो इसको लगाते हैं, माना खंभे की जो लंबाई है वो क्या है, x मीटर। खंभे की लंबाई क्या है, x मीटर। अब कहा जाए कि खंभा कीचड़ में कितना है, कीचड़ में कितना है, तो x का 1/4 भाग कीचड़ में, मतलब इतना क्या है, कीचड़ में है। अब इतना कीचड़ में है तो और कहा गया है कि और उसका 1/5 भाग पानी में है, तो पानी में खंभा कितना अंदर है, तो पानी में है x का 1/5 भाग, तो इतना पानी के अंदर है। अब देखिए कितना कीचड़ के अंदर है और इतना पानी के अंदर है, इसको मिटा दे रहे हैं और आपसे कह के रख रहा है कि दिखाई कितना दे रहा था, 40 मीटर। आपको पता है कि खंभा x मीटर लंबा था, खंभा x मीटर लंबा था, उसका 1/4 इतना भाग कीचड़ के अंदर है और इतना भाग पानी के अंदर है। मतलब जो खंभा हमको दिखाई नहीं दे रहा है वो इतना है जो खंभा हमको दिखाई नहीं दे रहा है। इतना कीचड़ के अंदर है, इतना पानी के अंदर है, मतलब इतना खंभा जो है हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो कुल खंभा x मीटर था और इतना हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो घटा देंगे x माइनस x/4 प्लस x/5। इतना खंभा था, इतना दिखाई नहीं दे रहा है, तो जितना खंभा था वो जितना दिखाई नहीं दे रहा है घटा देंगे तो जो दिखाई दे रहा है वो निकल के आएगा। तो दिखाई कितना दे रहा है, 40 मीटर, ये कह के रखा है हमको। अब निकाल लेंगे तो x माइनस, इसको हल करना आता है, 5 एकम 5x प्लस 4x, 5x प्लस 4x बराबर क्या होगा, 9x, और 9x/20 बराबर क्या होगा, 40। तो ये क्या हो गया, 20x माइनस 9x, 20x माइनस 9x/20 बराबर 40। मतलब क्या हो गया, 20x में से 9x गए 11x, 11x बराबर क्या हो गया, ये 20 जाके गुणा हो गया 40 × 20 और x बराबर क्या हो गया, 40 × 20 मतलब 800/11 मीटर खंभे की क्या थी, लंबाई थी। जो खंभे की लंबाई थी वो 800/11 मीटर थी। ये बात ध्यान दे के चलिएगा। इसी तरीके से जाके आपका सवाल बनता है, या इसी में कुछ और एक सवाल करना चाहें, या इसको एक शॉर्ट ट्रिक से ऐसे लगा सकते हैं कि खंभा 1/4 मीटर अंदर था और 1/5 मीटर क्या था, इतना पानी के अंदर था, इतना कीचड़ के अंदर था। तो इसको जोड़ ले रहेंगे तो 5 एकम 5 प्लस 4 एकम 4 क्या होगा, 9/20। मतलब ये कह सकते हैं कि 20 बराबर भागों में 9 बराबर भाग पानी के अंदर है। 20 बराबर भागों में 9 बराबर भाग पानी के अंदर है। कितना बाहर है, 11 मीटर। कितना बाहर है, 11 मीटर। आपको यही देख रखा है कि 11 मीटर बाहर है, और 11 मीटर बाहर है, इसकी वैल्यू क्या देख रखा था कि 40 मीटर बाहर है। तो 11 की वैल्यू 40, तो 1 की क्या होगी, 40/11। तो 1 की 40 मीटर। आपसे पूछ रहा था कुल खंभे की लंबाई क्या है, तो कुल खंभे की लंबाई 20 है, तो क्या होगा 40 × 20/11 मतलब 800/11, 800/11 मीटर। ये जाके बनता है
चलिए आज के लिए इतना ही। आगे भिन्न में और सवालें हैं, उसको कल करेंगे। थैंक यू।